और वहीं हिमाचल प्रदेश के सियासी संग्राम के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बीजेपी उनकी सरकार को तोड़ना चाहती है। पार्टी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले नेताओं से संपर्क में है। मुझे जयराम ठाकुर जी जब सदन में बोल रहे थे तो मुझे किसी ने आकर बताया, मैं तो देखा भी नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी, हिमाचल की जनता की जीत होगी। और मैं ये भी दावा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है और जो राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो 3 वरिष्ठ साथी और हमारे प्रभारी सभी की बात सुनकर एक रिपोर्ट पेश करेंगे जल्द से जल्द। कांग्रेस अध्यक्ष को कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, हो सकता है, पर उससे हम पीछे हटेंगे नहीं। और हिमाचल के सियासी बवंडर के बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है। सीएम सुक्खू ने भरोसा जताया है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। किसी कारणवश कोई मंत्री बनना चाहता था, कोई कुछ बनना चाहता था, इस कारणवश उन्होंने गुस्से में राज्यसभा के खिलाफ वोटिंग की। उसके बाद उनके किसी विधायकों के फ़ोन भी आए कि राज्यसभा में व्हिप नहीं लगता, लेकिन सदन की कार्रवाई में तो लगता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये एक सोची समझी राजनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन देकर की है। लेकिन आज उनको अपना स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए थी ना। आज उन 9 विधायकों को भी आना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ, जो बाहर चीख कर कह रहे हैं कि हमारे साथ मेजोरिटी थी। तो मेजोरिटी थी तो 9 विधायक तो नहीं निष्कासित थे ना। एक विधायक ने माफ़ी भी मांगी है सर। एक विधायक ने माफ़ी भी मांगी है कि मैं कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आया हूँ। लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक खेल हिमाचल प्रदेश में खेला गया, इस प्रकार का राजनीति हिमाचल प्रदेश के लोगों को पसंद नहीं है। सर ऑब्जर्वर आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं? मतलब सब ठीक है तो आपने डैमेज कंट्रोल तो कर लिया आपने। ऑब्जर्वर आ रहे हैं, अच्छी बात है। किसी और विधायक की कोई शिकायत होगी तो सुनना तो उनका दायित्व है ना। विक्रमादित्य जी ने इस्तीफा क्यों दिया सर? नहीं, उनका सवेरे गुस्सा कोई बात होगी। वो सुलझ गया। मेरे उनसे बजट से पहले बात हुई है और उनको मैंने बताया और उनसे और उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया और सुलझ जाएगा मामला। हिमाचल में स्पीकर के फैसले पर बीजेपी का वार। कांग्रेस का यही चरित्र हमेशा से रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी के 15 MLA सस्पेंड। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की हैं, जहां सियासी उठापटक के बीच सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद बीजेपी विधायकों के खिलाफ स्पीकर ने कार्रवाई की। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बड़ा सियासी संकट मंडरा रहा है। एक तरफ सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्पीकर ने 15 बीजेपी विधायकों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जनक राज, लोकेंद्र और रणवीर निक्का भी शामिल हैं। सस्पेंड किए जाने के बाद मार्शल ने सभी 15 विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया। कि 15 विधानसभा के सदस्य हैं, जिसमें जो जिनके नाम पढ़े गए उनको सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए वहां पर कहा गया। और ऐसी सूरत में उन्होंने वॉइस वोट के साथ उस प्रस्ताव को पारित किया और हमें मार्शल के माध्यम से बाहर जाने के लिए विवश किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सुक्खू सरकार पर विक्रमादित्य का बड़ा हमला। विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की गई है, ये आरोप लगाया गया। हाईकमान के सामने कई बार ये मुद्दा उठाया गया। मैं बहुत ज्यादा आहत हूं, कहा विक्रमादित्य ने। मैंने हमेशा मुख्यमंत्री का सम्मान किया है, लेकिन कई बार ये मुद्दा आलाकमान के सामने उठाने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हिमाचल कांग्रेस में नाराजगी के बीच वार पलटवार भी जमकर देखने को मिल रहा है। सुक्खू सरकार पर उनके ही मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक के बाद एक हमला बोला। सीएम सुक्खू पर कई गंभीर आरोप लगाए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक मंत्री के तौर पर अपमानित करने का काम किया गया है। एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी, बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके,
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विक्रमादित्य सिंह यही नहीं रुके, नाराजगी के बीच उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। साथ ही इस दौरान विक्रमादित्य सिंह भावुक नजर आए। अपने पिता को लेकर कहा कि वीरभद्र सिंह 6 बार सीएम रहे, लेकिन रिज पर उनकी एक प्रतिमा के लिए जगह नहीं मिली। इससे आहत हूँ, जनता से चर्चा के बाद आगे का फैसला लूंगा। 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के संकट के लिए कांग्रेस के झूठे वादों को जिम्मेदार ठहराया। बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए। एक बड़ा कारण ये भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल, जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की। और इसको लेकर भी गुस्सा जहां जनता में भी था, तो मुझे लगता है उसका कुछ आक्रोश कांग्रेस के नेताओं में भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी ही सरकार से इतने दुखी हैं कि ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं।